गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात की थी, उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स किए थे। आज हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन की शुरुआत यहाँ पे करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन की क्या डेफिनेशन है, तो हम यहाँ शुरुआत करते हैं। एनी रिलेशन आर, किसी भी रिलेशन आर की बात हम करेंगे ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए which is रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की बात हमने की थी। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मैंने क्या बताया, कोई भी रिलेशन आर एक नॉन एम्प्टी सेट ए के ऊपर जो ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, is called an equivalence relation। इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन कौन होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। और ये हमने पहले अच्छे तरीके से पढ़ लिया है इनको हमने। तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन जिसे प्रूफ करना चाहेंगे आर को, तो हमें क्या चीज प्रूव करनी होगी कि वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो इसका मतलब हमारा आर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। हम एक नए टॉपिक की यहाँ बात और करेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। इक्विवेलेंस क्लासेस इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं, शुरू करते हैं। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट्स, मीन्स ए के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर है। एंड आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए के ऊपर आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा जरूर। एंड लेट ए बिलोंग्स टू ए, हमने एक मेंबर ए का यहाँ पे लिया। देन तो हम क्या कह सकते हैं, हम वी डिनोट का मतलब हम डिनोट करेंगे किसको, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। वी डिनोट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। हम ए की इक्विवेलेंस क्लास को विद रिस्पेक्ट टू आर, जो किसके विद रिस्पेक्ट बनाई गई है, आर के विद रिस्पेक्ट बाय ए। इसके सफिक्स में क्या लिखा है, स्मॉल ए, और इसको हम इस ए क्लोज्ड ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं। एंड इसकी परिभाषा जो होगी वो क्या होगी, ए इक्वल टू वे एलिमेंट हमारे ए के अंदर से आएंगे, बिलोंग्स टू ए, जो ए के साथ रिलेशनशिप में होंगे। इसका मतलब ए, अगर मैं किसी भी एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करना चाहता हूं तो हमें ए के वे सभी एलिमेंट लेने होंगे जो ए के साथ रिलेशनशिप में होंगे। मींस ए और एक्स का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आर के अंदर होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, इक्विवेलेंस क्लास जो ए की है वो क्या होगी, दोज एलिमेंट ऑफ ए विच इज रिलेटेड टू स्मॉल ए, तो वो हमारी क्या होगी, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। तो अब हम इसके इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स पे बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम इक्विवेलेंस क्लास की भी बात करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो होगा वो हमारा एग्जांपल क्या होगा, हमने एक एग्जांपल लिया कि जो ए सेट है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए कॉलेज
लाइब्रेरी। ए हमारा लाइब्रेरी के अंदर बुक्स का सेट ले लिया। आर हमारा रिलेशन इसने क्या बताया, वो उन किताबों का पेयर इस आर के अंदर आएगा जिनमें एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मीन्स कोई भी दो किताब वो उठानी है जिनके अंदर पेज की संख्या क्या हो, बराबर। किसी एक पहली किताब में 200 है तो दूसरी में भी क्या हो, अगर 200। ये जरूरी नहीं कि वे दो सेम सब्जेक्ट्स की किताबें हों। फिजिक्स और केमिस्ट्री की ले ली, फिजिक्स मैथ की ले ली, और जो भी साइकोलॉजी ले ली, इकोनॉमिक्स ले ली, जो भी किताबें दो उठानी है उनके अंदर अगर पेजों की संख्या सेम होगी तो वो ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से आएगा, कहाँ आएगा, आर में आएगा। और जो किताबें हमारी आएंगी वो कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर से आएंगी और उन किताबों का सेट है जिसका नाम हमने क्या लिया था, ए। मीन्स एक्स वाई बिलोंग्स टू ए और एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, देन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। हमें क्या प्रूफ करना है कि आर हमारा क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। हम शुरू करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहली बात है रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, बात करनी शुरू करते हैं। तो दो सेम किताबें अगर हम लेते हैं तो ओबियस बात है कि उनमें नंबर ऑफ पेजेस हमेशा सेम ही होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, सिंस एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। और जो हमारी एक्स बुक है वो कहाँ से आई हुई है, हमारी वो ए से आई है। तो एक्स और एक्स में सेम नंबर ऑफ पेज होंगे, इसका मतलब एक्स एक्स कहाँ से आएगी, आर से, आर में आएगी। और आर में अगर आती है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। हम सेकंड जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, सिमेट्रिक की बात यहाँ पे करेंगे। तो आर हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा तो क्या करना पड़ेगा, एक पेयर किताबों का जो आर के अंदर लेना पड़ेगा। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई आर के अंदर है जिनमें एक्स और वाई दोनों किताबें कहाँ से आई हैं, ए से। एक्स वाई आर के अंदर मीन्स एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स और वाई के अंदर सेम नंबर ऑफ पेज हैं तो हम कह सकते हैं वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर वाई एक्स सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो वाई एक्स का जोड़ा हमारा कहाँ आया, आर में आया। तो सो आर इज सिमेट्रिक। आर हमारा क्या हुआ, सिमेट्रिक भी हो गया। थर्ड जो बात की वो किसकी की, ट्रांजिटिव की। दो पेयर लेने होंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। एक्स वाई हमने आर के अंदर लिया, वाई जेड भी हमने किसके अंदर लिया, आर के अंदर। एक्स वाई आर के अंदर है, इसका मतलब एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एंड वाई एंड जेड हैव आल्सो सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स और वाई में सेम पेजों की संख्या, वाई और जेड में भी सेम पेजों की संख्या है, तो एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो इसका मतलब एक्स और जेड का पेयर भी कहाँ पे आया, आर के अंदर। सो आर इज ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब तो यही हुआ, आर रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि आर इज reflexive, symmetric and transitive, so R is an equivalence relation। तो हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया कि X जो हमारा R होगा वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा होगा वो है R एक रिलेशन है, इसके अंदर वे ऑर्डर्ड पेयर शामिल होंगे जिसमें फर्स्ट में से सेकंड एलिमेंट अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इज इंटीजर। वो क्या होना चाहिए, इंटीजर। और एक्स वाई जो है वो भी कहाँ से आए हैं, सेट ऑफ इंटीजर से। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे होगा।
तो हमें प्रूफ करके दिखाना है R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम शुरुआत करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात होगी। रिफ्लेक्सिव मीन्स खुद और खुद का जो पेयर है वो R के अंदर हर हो गया, मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ Z इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो R हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। सबको पता है सिंस x माइनस एक्स क्या होगा 0, x में से x को घटाया 0 आया, और 0 क्या होता है, 0 इज एन इंटीजर, 0 हमारा इंटीजर होता है, और जो हमारा x है वो कहाँ से आया है, इंटीजर से। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट में से सेकंड को हटाया और क्या आया, इंटीजर, तो हम कह सकते हैं कि जो x और x का पेयर है वो कहाँ पे आएगा, R में। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा R होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो R रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड बात हम किसकी करेंगे, सिमेट्रिक की करेंगे। सिमेट्रिक में दो एक्स वाई का पेयर लेना होता है और वाई एक्स को प्रूफ करना होता है। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई आर के अंदर है, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों किसके मेंबर होंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स के। एक्स वाई अगर आर के अंदर है तो इसका मतलब है कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। एक्स में से वाई घटाया तो क्या आया, इंटीजर। सबको पता है कि वाई में से अगर क्या घटा देंगे, एक्स, तो भी पक्का क्या आएगा, इंटीजर। क्योंकि एक्स में से वाई घटा के अगर 5 आता है फॉर एग्जाम्पल, तो वाई में से एक्स घटाएंगे तो -5 आएगा, वो भी क्या होगा, एक इंटीजर। तो हम कह सकते हैं वाई और एक्स का जो पेयर होगा वो भी किसके अंदर होगा, आर के अंदर। तो सो आर इज सिमेट्रिक। तो आर को हमने सिमेट्रिक भी दिखा दिया। बात तीसरी है ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव हमारा क्या होगा, दो पेयर लेके चलेंगे और थर्ड पेयर को हम उसके अंदर दिखाएंगे। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड आल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई आर के अंदर है तो एक्स वाई, एक्स में से वाई घटाया तो इज एन इंटीजर। और अगर हम यहाँ पे y में से z घटाएंगे, y माइनस जेड इज आल्सो इंटीजर, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, x माइनस वाई हमारा इंटीजर था, y माइनस जेड वो भी इंटीजर था। अगर दो इंटीजर को मैं ऐड कर देता हूँ तो वो भी हमेशा क्या आता है, इंटीजर। अगर मैं x माइनस वाई को और y माइनस जेड को ऐड करूंगा तो वो भी क्या होगा, इज इंटीजर। और यहाँ पे y से y कैंसिल आउट, तो x माइनस जेड क्या हो गया, इंटीजर। तो इसका मतलब x और z का जो पेयर है वो कहाँ पे आ गया, R के अंदर। तो क्या कह सकते हैं, R इज ट्रांजिटिव। तो R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा R होगा वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे हमारा होगा। अब हम अपने सेकंड एग्जाम्पल के ऊपर काम करेंगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा होगा वो है हमारे पास एस रिलेशन का नाम दिया गया है, और उस रिलेशन में वे ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आएंगे। ए बी ऑर्डर्ड पेयर जो हमारा है वो आएगा कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या दे, 1, और ए और बी हमारे किसके मेंबर हो गए, रियल नंबर। तो ए बी बिलोंग्स टू, हमारा ए बी जो है वो ऑर्डर्ड पेयर होगा जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 देगा, और ए और बी दोनों किसके अंदर होंगे, आर के अंदर। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात करनी है, होगा या नहीं होगा। हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा फर्स्ट लेते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में खुद खुद का रिलेशन होता है। तो यहाँ पे खुद का स्क्वायर प्लस में खुद सेकंड का एलिमेंट का उसका स्क्वायर, अगर 1 आता है तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। तो प्रत्येक रियल नंबर के लिए वैलिड होना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, सिंस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि हम ए और बी की बात करेंगे या मैं 1 1 की बात करता हूँ,
तो इसका मतलब ये हुआ 1 और 1 जो हमारा है नॉट बिलोंग्स टू एस। एस के अंदर 1 1 नहीं आएगा, इसका मतलब एस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर एस रिफ्लेक्सिव नहीं है तो मैं यहाँ भी अपना क्वेश्चन खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि अगर कोई रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा तो वो इक्विवेलेंस कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक मैं सिमेट्रिक की बात भी कर लेता हूँ। सिमेट्रिक यहाँ पे एक पेयर लेना पड़ेगा, लेट ए बी बिलोंग्स टू एस। ए बी एस के अंदर कब होगा, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर में कितना होगा 1। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है तो इसका मतलब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी पक्का 1 होगा, और ये होगा तो बी ए का पेयर किसके अंदर आएगा, एस के अंदर। इसका मतलब एस हमारा सिमेट्रिक होगा। तो सो एस इज सिमेट्रिक। बात किसकी करते हैं, ट्रांजिटिव की भी कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रांजिटिव में क्या होता है, दो पेयर लेने होंगे ए बी और बी सी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 1 है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर 1 है, तो ये जरूरी नहीं कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी पक्का क्या होगा 1 होगा। तो हम एक एग्जांपल के द्वारा इसको करेंगे। लेट दो पेयर हम लेंगे, 1 0 बिलोंग्स टू एस एंड 0 1 बिलोंग्स टू एस। तो 1 0 एस के अंदर क्यों है, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर पक्का 1 आएगा। यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पक्का 1 आएगा, बट 1 1 हमें करके दिखाना है इसके अंदर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल नहीं आएगा, तो सो 1 1 नॉट बिलोंग्स टू एस। तो एस इज नॉट ट्रांजिटिव। एस रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, बट वो सिमेट्रिक जरूर है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो अब मैं एक और एग्जांपल की यहाँ पे बात करूंगा, और वो एग्जांपल जो मैं करूंगा उससे हमारे 2-3 एग्जांपल हम उससे कर सकते हैं यहाँ पे। तो शुरू करते हैं। मैं तीनों की स्टेटमेंट लिख के बताऊंगा, उनमें से हम एक कर लेंगे, बिल्कुल एज इट इज तरीके से तीनों करने होंगे। फिर इंटीजर्स के ऊपर हम बात करेंगे। एग्जाम्पल हमारा होगा, इस वे में भी हो सकता है, आर इक्वल टू दो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, टू डिवाइड्स ए माइनस बी, ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हो सकता है। सेकंड, इसी का हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, वे ऑर्डर्ड पेयर जिनमें 5 डिवाइड करता है ए माइनस, बात तो वही है, ए भी यहाँ पे फिर इंटीजर ले सकते हैं। इसके बाद हम थर्ड लेते हैं, जो आर इक्वल टू ए बी, यहाँ पे मैं 2 5 3 ये पर्टिकुलर वैल्यू है, मैं यहाँ पे एक एन लेता हूँ, एन डिवाइड ए माइनस बी, और ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे 2 लिया, 5 लिया, यहाँ पे अगर मैं 3 ले लेता, 4 ले लेता, कुछ भी ले लेते, तो ये एग्जांपल एज इट इज थे। यहाँ पे हमने एक जनरल वैल्यू के ऊपर काम किया है, एन के ऊपर। एन की जगह पे 2 भी हो सकता है, 5 3 4 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ, हम थर्ड कर लेंगे तो ये सभी अपने आप ही कंप्लीट हो सकते हैं। फर्स्ट बात हम रिफ्लेक्सिव की करेंगे यहाँ पे। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, खुद का खुद से रिलेशनशिप अगर होगी तो रिफ्लेक्सिव होगा, मतलब एवरी इंटीजर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे हम देखते हैं, सिंस 2 डिवाइड्स ए माइनस ए, सबको पता है ए में से ए गया 0, और 2 0 को डिवाइड पक्का करेगा। यहाँ ए क्या है हमारा इंटीजर, कोई भी एलिमेंट इंटीजर से उठाया और उसको खुद में से घटाया तो हमारा 2 उसको डिवाइड कर देगा। इसका मतलब हमारी आर की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। तो इसका 2 की जगह हमने क्या लिया था, एन लिया था यहाँ पे। एन डिवाइड्स ए माइनस ए बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, तो सो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर हमारा कैसा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव। सेकंड बात करेंगे हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक एक पेयर लेके चलेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर।
और ए और बी हमारे कहाँ से आए हैं, इंटीजर से। ए और बी आर के अंदर, इसका मतलब एन डिवाइड्स ए माइनस बी। अगर एन ए माइनस बी को डिवाइड करता है तो एन पक्का बी माइनस ए को भी डिवाइड करेगा, बी माइनस ए। जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि बी ए जो है वो भी पक्का किसके अंदर आया, आर के अंदर। इसका मतलब सो आर इज सिमेट्रिक, आर हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। इसके बाद हम थर्ड नंबर पे बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव हमारा क्या होगा, दो पेयर लेके यहाँ चलेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स एन डिवाइड्स ए माइनस बी एंड एन डिवाइड्स बी माइनस सी। एन ए माइनस बी को भी डिवाइड करेगा और बी माइनस सी को। एन अगर ए माइनस बी को करता है, बी माइनस सी को भी करता है, तो वो दोनों के एडिशन को भी करेगा। एन डिवाइड्स ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब एन किसको डिवाइड यहाँ पे कर रहा है, ए माइनस सी। अगर एन ए माइनस सी को करेगा तो ए सी का पेयर हमारा कहाँ से आ गया, अब आर में आ गया। तो अब मैं कह सकता हूँ कि आर इज ट्रांजिटिव। तो हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया कि आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी। हम लास्ट में इसको कह सकते हैं हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने आज इक्विवेलेंस रिलेशन के एग्जाम्पल्स की बात की। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।